हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश 555। गाइस, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है पार्ट 2 ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, पार्ट 1 के अंदर भी मैंने कुछ सब्जेक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे विच टेक सिंगुलर वर्ब। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिए जी, नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस होने वाला है, sometimes we get two subjects in a sentence joining with and sometimes it takes singular verb, sometimes it takes plural verb. Okay, so write an example. For example, if I say Rohan and Komal are best friends. Okay, देखिए गाइस, रोहन एंड कोमल, ओके, दो अलग अलग नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इट विल टेक प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। कंफ्यूजन कैसे सेंटेंसेस में होते हैं जी। सेकंड एग्जांपल इज टी एंड बिस्किट डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए टी एंड बिस्किट दो नाउन है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या लेगा, सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा? देखो यहाँ पर भी दो नाउन से जॉइनिंग विद एंड, यहाँ पर भी टू नाउन से जॉइनिंग विद एंड है, तो लेकिन ये वाले जो नाउन है ये सिंगुलर नाउन है, अलग अलग नाउन है। ठीक है, ये आर आएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम, सॉरी, अब मुझे आप ये बताइए, टी एंड बिस्किट इज आएगा या आर आएगा? ऑप्शन में मैं डाल देती हूँ इज और आर। ओके, अब आप ये देखिए क्या आएगा, यहां पर आएगा इज। अब बात ये आती है कि यहां पर भी दो नाउन है जॉइनिंग विद एंड, यहां पर भी टू नाउन है जॉइनिंग विद एंड, लेकिन इट इज टेकिंग आर मतलब प्लूरल वर्ब एंड इट इज टेकिंग सिंगुलर वर्ब। रीजन देखिए क्या है, टी एंड बिस्किट दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं। when two noun joining with and refers to one thing, okay, it will take singular verb। लेकिन यहां पर देखिए दो अलग अलग नाउन है, रोहन एंड कोमल दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है। दो अलग अलग नाउन है, वो एक चीज को रेफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, टी एंड बिस्किट, आप बिस्किट अकेले नहीं खाओगे, टी के साथ कॉम्बिनेशन में जाएगा, तो ये एक यूनिट का काम। नेक्स्ट आपका रहने वाला है, there are some nouns which look like plural, okay, but they work as singular. For example, अच्छा प्लूरल कैसे लगते हैं आपको? एक कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर सेट है गाइस कि जब भी किसी नाउन के बाद एस लग जाता है, सॉरी, जब भी किसी नाउन के साथ एस लग जाता है तो इट बिकम्स प्लूरल। एक ये कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर सेट है, बिल्कुल कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन कुछ एक ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ एस लगता है बट दे वर्क एज सिंगुलर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, ओके, like news, like physics, ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बाद एस लगता है, लेकिन ये किसका काम करते हैं, सिंगल का काम करते हैं। ये किसका काम करते हैं, ये सिंगुलर का काम करते हैं, एज सिंगुलर वर्क करते हैं। एग्जांपल देखिए जी, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, ठीक है, तो मैथमेटिक्स क्या है, आपको देखने से लग रहा है क्योंकि एस आया हुआ है तो ये प्लूरल, लेकिन नहीं, इट इज वर्किंग एज सिंगुलर, ये है ही सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नेक्स्ट, नो न्यूज डैश गुड न्यूज। ठीक है, अब आपको लगेगा कि न्यूज है, बहुत सारी न्यूज है, लेकिन नहीं, ये क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। नो न्यूज इज सिंगुलर न्यूज। ठीक है, सॉरी, नो न्यूज इज गुड न्यूज। ओके, तो ये भी सिंगुलर वर्ब है। इफ वी गेट टू सब्जेक्ट्स, ओके, एंड कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर फिर वही दो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, वी गेट टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, बट प्लूरल या सिंगुलर वर्ब की सेम प्रॉब्लम आती है। एक एग्जांपल से देखो, मैं क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, द राइटर एंड द नेरेटर ऑफ दिस बुक, लिख देते हैं, ऑफ दिस बुक डैश आर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ठीक है,
नेक्स्ट एक एग्जांपल और राइट करते हैं। द राइटर एंड नरेटर ऑफ दिस बुक डैश इज और आर। एक ऑप्शन में जाएगा आपका। ये देखिए जी, दो एग्जाम मैंने दोनों सेम एग्जांपल इसलिए लिए ताकि आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकूं। देखिए जी, एक में है द राइटर एंड द नरेटर ऑफ दिस बुक डैश इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सेकंड द राइटर, सब्जेक्ट मैंने सेम लिया है, द राइटर एंड नरेटर ऑफ दिस बुक डैश डेड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। अगर आपके पास दो सब्जेक्ट है लाइक दिस, ठीक है, एंड से ज्वाइन हो रहा है और आर्टिकल अपना अपना लेके घूम रहे हैं दोनों। राइटर का आर्टिकल द है, नरेटर का भी आर्टिकल द है। इट मीन्स क्या हुआ, आपका नरेटर एंड राइटर ऑफ दिस बुक इज आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। मतलब राइटर कोई और है और नरेटर कोई और है। राइटर कौन होता है, लिखने वाला। नरेटर कौन होता है, नरेट करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला, व्याख्या करने वाला। ओके, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैरेक्टर डिफरेंट है। जब दो कैरेक्टर है, वही दो सिंगुलर नाउन ज्वाइन विद एंड, तो क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए द राइटर एंड नरेटर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए दो नाउन अलग अलग हैं लेकिन आर्टिकल एक ही है। इसका मतलब ये द इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं जैसे, पर कॉमन कौन सी सिचुएशन में लेंगे, जहां पर राइटर और नरेटर एक ही है। मतलब सेकंड सेंटेंस में मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूं, एक ही पर्सन ने बुक लिखी है और सेम पर्सन ने उस बुक को नरेट किया है। ओके, तो आपको कौन सा जाएगा वर्ब, सिंगुलर वर्ब जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, दो नाउन है, सिंगुलर नाउन है, दोनों की अपनी अपनी आर्टिकल है। ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन के साथ अपना अपना आर्टिकल आ जाता है, इसका मतलब वो दो डिफरेंट पर्सन है, वो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स है, वो दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, राइट। जब दो नाउन आ जाते हैं ज्वाइनिंग विद एंड, लेकिन आर्टिकल किसी एक नाउन के साथ ही लगा हुआ है, फर्स्ट नाउन के साथ लगा हुआ है, सेकंड के साथ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों ही पर्सन एक ही है। ठीक है, मतलब राइटर और नरेटर क्या है इस बुक का, एक ही है। वो भी मर गया बेचारा, ये गलती लिख दिया मैंने, उसको और मार दिया खामखा में। ठीक है, तो द राइटर एंड द नरेटर ऑफ दिस बुक इज डेड। नाउ लिख देती हूँ, चलो। ठीक है, सेंस बनाने के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है जी, इसीलिए मैंने बुक का नेम नहीं लिखा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। ओके, कुछ एक सब्जेक्ट्स आपके सामने एक्सप्लेन करे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और हम कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, एक और कर लेते हैं। जैसे हमें मेजरमेंट करनी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 10 किलोमीटर is very long distance to run. ओके, 10 किलोमीटर। अब आप कहोगे जी 10 है, 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर तो नहीं है, तो ये सिंगुलर क्यों लेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है डिस्टेंस, मेजरमेंट और अमाउंट होता है, वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है क्योंकि सिंगल यूनिट का काम करता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक 10,000 rupees is enough for this trip, right? 10,000 rupees, अब ये 10,000 rupees है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 रुपी कि सिंगल यूनिट का काम कर रहा है या सिंगल है, ये 10,000 rupees है लेकिन वर्किंग एज सिंगल यूनिट, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, विच टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन, कुछ एक सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने इस तरीके से एक्सप्लेन करे हैं कि व्हेन यू सी देम, व्हेन यू रीड देम, यू विल कम टू नो अबाउट वेदर दे आर वर्किंग एज सिंगुलर वर्ब और plural verb. Okay, so keep on watching my videos. Please like, comment, share and subscribe my channel if you haven't done yet, and hit the bell icon. Till then, bye and have a nice time. Okay.